हे वेलकम बैक यार। और ये वाली वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि नसीब ही ख़राब है, पहली बारी में माइक ही ख़राब हो गया था। तो है एनीवेज कोई बात नहीं। तो आज के दिन का बताऊँ तो आज के दिन क्रैश आउट हुआ था। ऑलमोस्ट अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। तो अभी 7:15 बज चुके हैं रात के। तो एक डेढ़ घंटा मैं काम करूँगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का काम कर लूँगा। एंड पिछले 2-3 दिनों में मैंने अच्छा खासा कवर कर लिया था। तो इस वीडियो में मोस्टली मैं बात करूँगा कि डार्क साइड ऑफ फ्रीलांसिंग क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया कि किन किन क्लाइंट्स के साथ मैंने काम कर रखा है एंड ऑल। तो ठीक है, वो तो अच्छी साइड थी। तुम्हें डेफिनेटली लोकेशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एंड एक तरीके से कह सकते हो कि जॉब से ज़्यादा कमा सकते हो। बट दूसरी साइड में ये भी है कि जहाँ भी हो, जब भी हो, तुम्हें काम करना पड़ सकता है, वो वाली बात है। और बहुत हाई चांसेस है कि एक पॉइंट के बाद तुम एक सर्टन अमाउंट ऑफ सीलिंग हिट कर लोगे कि इससे ऊपर तुम जा नहीं पा रहे फ्रीलांसिंग के लिए, फ्रीलांस अर्निंग्स में। ठीक है, तो एसेट और वो वाली बात है। और जैसे अगर मैं इन रियलिटी बताऊँ तो आज कल रात को जब मैं क्रैश आउट हुआ था मेरा, तब बेसिकली क्या कारण था बर्नआउट या क्रैश आउट का, क्योंकि मैंने अपना क्लिकअप एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे मैं सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ, अपनी डे टू डे टास्क वगैरह हर एक चीज़। तो उसमें मैंने नोटिस किया, फ्लिकरिंग हुई, उसमें मैंने नोटिस किया था कि मेरे ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म होने वाले हैं। मैं मोस्टली यूजुअली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ही उठाता हूँ। तो 1-1 साल के, 6-6 महीने के, 2-2 साल के प्रोजेक्ट्स तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ख़त्म होने वाले थे। और बहुत हाई चांसेस थे कि कुछ महीनों बाद मेरे पास बिल्कुल भी काम ना हो। कुछ महीनों इन द सेंस 1 या 1.5 महीने बाद। तो 1 या 1.5 महीने बाद मेरे पास बिल्कुल भी काम ना हो। तो यार थोड़ा सा वो स्ट्रेस वगैरह बढ़ गया था। तो दैट्स द डिफरेंस यार फ्रीलांस और जॉब करने में, कि फ्रीलांस में तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ये एक बिज़नेस की तरह ही तुम ट्रीट करो तो बेटर है। तुम्हें कुछ क्लाइंट्स के साथ काम करना पड़ेगा, फिर एक पॉइंट के बाद तुम्हें फिर से नए क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, फिर से वो कह सकते हैं एक रैट व्हील ही है। तो जॉब और फ्रीलांस में डेफिनेटली यार डिफरेंस तो है। अब मैं कह तो नहीं सकता कि कौन सा बेटर है या कौन सा बेकार है, क्योंकि हर एक चीज़ के अपने अपने बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस हैं। और मैंने स्टार्टिंग से फ्रीलांस ही किया है, तो फ्रीलांस या पार्ट टाइम वर्क ही किया है। तो मुझे आइडिया नहीं कि फुल टाइम जॉब या कॉर्पोरेट में क्या क्या चीज़ें होगी, क्या डिसएडवांटेजेस होते होंगे। बट डेफिनेटली टाइम एंड लोकेशन फ्रीडम होता है, बट फिर तुम्हें कहीं से भी और कभी भी काम करना पड़ सकता है, वो वाली बात है। और अगर तुम अच्छे से मेंटेन ना करो चीज़ों को और स्केड्यूल ना करो, जो कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, मेरी स्लीप साइकिल की हालत ख़राब हो रखी है, क्योंकि मोस्टली जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया, मोस्टली मैंने फॉरेन क्लाइंट्स किया और करंटली आई एम ओनली वर्किंग विद फॉरेन क्लाइंट्स। तो जो टाइम डिफरेंस है उसमें मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और लाइक वही बात है यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो स्लीप साइकिल की हालत ख़राब हो रखी है। कल रात को काम तो नहीं किया, बट स्ट्रेस की वजह से फिर रात को नींद नहीं आई और आज सुबह 12:30 बजे उठा और दिन वैसे ही ख़राब हो जाता है अगर 12-12:30 बजे उठो तो। ठीक है, हाँ, बातें कहने को कह सकते हैं, तुम उठ के क्या करो वो ज़्यादा मैटर करता है, बट हकीकत यही है। ठीक है, दिन थोड़ा ग्लूमी सा लगता है, बट एनीवेज अब स्लीप साइकिल पे थोड़ा मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। दूसरा, डेफिनेटली वो लोकेशन एंड टाइम फ्रीडम, जो कह सकते हैं अच्छी बात है, बट अगेन उसकी एक दूसरी रियलिटी भी है। तो एक तो वो सेकंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट ये कि बहुत हाई चांसेस है कि तुम्हारे साथ स्कैम हो जाए, बहुत हाई चांसेस है कि तुम्हारी पेमेंट्स बहुत ज़्यादा डिले हो जाए। अगर तुम जॉब से फ्रीलांस में स्विच कर रहे हो या समथिंग सिमिलर टू दैट, तो तुम्हें फील होगा कि भाई जॉब में जो पहली तारीख को जो सैलरी आती थी, जो नोटिफिकेशन आता था, टिंग करके बजता था, तो वो वाली चीज़ इसमें नहीं होगी। इसमें कभी भी पैसे आ सकते हैं, जो कि अच्छी बात है।
और बहुत हाई चांसेस है तुम्हारे साथ या तो स्कैम हो जाए या तो तुम्हारे पैसे अटके पड़े हो। अब जैसा मैंने दिखा, मैं अच्छे अच्छे क्लाइंट्स के साथ भी काम करता हूँ, तो इसके बावजूद मेरे 1.5 लाख की पेमेंट अभी तक अटकी पड़ी है और 2 महीनों तक अटकी पड़ी है वो। तो ठीक है यार, तुम्हें फॉलो अप करते रहना पड़ता है। मुझे लगता है यार, क्लाइंट्स तो मेरे अच्छे, तो बहुत हाई चांसेस है मुझे मिल जाएंगे, बट 2 महीनों तक वो 1.5 लाख की पेमेंट नहीं आई मेरी। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा 12 महीनों का इमरजेंसी फ़ंड तुम्हारे पे होना ही चाहिए अगर तुम एक फ्रीलांसर हो तो। इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है, जैसे तुम्हारे महीने के कुछ खर्चे हुए होते हैं, लाइक लेट्स से रेंट तुम्हारा 15,000 है, तो 15,000 प्लस खाने पीने का खर्चा और XYZ चीज़ें मिला के अगर 30,000 पर मंथ का तुम्हारा अगर खर्चा है, फिक्स्ड खर्चे, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हुआ, 3,60,000 तुम्हारे पास होनी चाहिए बैंक में लिक्विड, क्योंकि वो चीज़ कभी भी काम आ सकती है। और थोड़े फाइनेंशियल टिप्स दो तो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ले लेना। लाइफ इंश्योरेंस स्किप कर सकते हो अगर तुम अभी थोड़े से यंग हो, बट जितना यंग हो तो उतने सस्ते में बन जाता है। हालांकि मैंने भी नहीं बनवा रखा, बट बनवा लेंगे, ठीक है। तो यही एक पॉइंट था यार कि हाँ ठीक है, तुम कितना भी कमा सकते हो, तुम किसी के साथ भी काम कर सकते हो, बट बहुत हाई चांसेस है कि तुम स्कैम हो जाओ, या स्कैम नहीं हो तो तुम्हारी पेमेंट्स तो अटकने वाली है ही है, फॉर श्योर, गारंटीड, ठीक है। और जो वो वाली चीज़ होती है ना कि 26 तारीख को 28 तारीख को तुम्हारी सैलरी आ गई जॉब में, वो वाली चीज़ इसमें नहीं होगी, बहुत हाई चांसेस नहीं होगी, क्योंकि जिन क्रिएटर्स के साथ मैंने काम कर रखा है, हर एक मैनुअली उस बंदे को तुम्हें पैसे भेजने पड़ते हैं और वो जब उसका मन करे तब वो भेजता है। अगर तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन कर लो कि 1 महीने के बाद मैं 10% इंक्रीज़ कर दूंगा एज फाइन लेट पेमेंट फ़ी के नाम पे, तो बात अलग है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, कितने लोग ऐसा करते हैं, तो काम मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं, वो वाली बात है। तो हाँ यार, इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। इट शुडंट कम एट यू एज अ सरप्राइज़, कि तुम्हें आते ही सीधा सरप्राइज़ मिल जाए कि भाई ये चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी, ऐसी चीज़ें होती है BTS में। इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो वाली बात है। तो अभी मैं BTS वगैरह कुछ बता रहा हूँ तुम्हें, थोड़ा सा चौकन्ना रहता। और अगर तुम आ रहे हो इस फील्ड में तो इस बात का बेशक ध्यान रखना। दैट्स इट यार, आज का दिन कम ही काम करेंगे। और कल जाऊंगा मैं जिम, कल संडे है ना, फिर भी जिम खुला है तो मैं चला जाऊंगा। और कल करेंगे चेस्ट वर्कआउट करेंगे और थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। वीकली टारगेट्स यार मेरे थोड़े से बचे हैं, हालत ख़राब कर देंगे ये अगर अचीव नहीं हुए तो हालत ख़राब तो नहीं करेंगे, बट वो थोड़ा पीस ऑफ माइंड के लिए मुझे चाहिए यार, ऐसे ही, ठीक है ना। दैट्स इट, बाय बाय।